नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धत्मल गिंटाला। आज आप लोग कक्षा 7 का नवम पाठ है परमात्मा सर्वोत्कृष्ट रचना पढ़ाएंगे। परमात्मा सर्वोत्कृष्ट रचना, परमात्मा ये इस संसार में सबसे श्रेष्ठ रचना है। ऐसी रचना और कुछ भी नहीं है। पाठ से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि संसार के अंदर मनुष्य का जब से निर्माण हुआ है, मनुष्य की रचना है, ये संसार में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना है। प्रकृति है, मनुष्य प्रकृति का उपभोग कर रहा है और मनुष्य नहीं है तो मनुष्य के बिना ये प्रकृति, पशु पक्षी अगर नहीं होंगे तो ये संसार किसी काम का नहीं है। एक ऐसे बिना जीवित मृत संसार कहलाता है। अब हम सब कुछ देखते हैं। पहले परमात्मा होता है ईश्वरीय, ईश्वर के द्वारा कुछ बनाया हुआ। मनुष्य ईश्वर की देन है, प्रकृति ईश्वर की देन है। ये जो पृथ्वी है, संसार है, इसको चलाने वाली जो शक्ति है उसी का नाम परमात्मा है, उसी को ईश्वर कहते हैं। ये तो निश्चित है कि कोई भी चीज होती है अपने आप में नहीं चलती। एक घर होता है, उसमें भी घर का मालिक होता है, वो रहते हैं, वैसे सब परिवार के सदस्य चलते हैं, वैसे गांव के, देश के, पूरे संसार के हर चीज में एक व्यक्ति होता है, उसके कहने के अनुसार सब चलते हैं। वैसे ही इस संसार को चलाने वाली एकमात्र शक्ति है जिसको हम ईश्वरीय कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। एक जरूर कोई व्यक्ति है या जरूर कोई ऐसी शक्ति है, कुछ है जिसकी वजह से पूरा संसार चल रहा है। तो ये हो गया परमात्मा ईश्वरीय से। कर्म योगी, कर्मशीला, जो अपना कर्म अच्छे से करता है उसको कर्म योगी कहते हैं। कर्म करते रहो, गीता का सारांश यही है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्मशीला, सब अपना अपना कर्म करो। आचरणती, आचरण कुर्वन्ति, हम आचरण करते हैं। आचरण कैसा है, अच्छा है या है नहीं, कैसा है। आचरणती, आचरण कुर्वन्ति, आचरण करते हैं। इतर, अन्य, अन्य, अनुवर्तते, अनुसरण करोति, किसी का हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले किसी को देखते हैं या सुनते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो सीधा आया होगा आपको पढ़ाने लगे, ऐसे नहीं होगा। पढ़ाने के लिए पहली क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले घर पे गए ये सीखेंगे, पहली क्लास पास करेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक सीढ़ी के बाद एक, इस प्रकार से 10वीं पास, 12वीं पास, BA पास, MA पास, BEd की है, उसके बाद हम पढ़ाते हैं। तो ये एक पीटी दर पीटी जैसे चलती है, वैसे ये एक बार सीढ़ी दर सीढ़ी चलती है, तब जाके किसी को देख करके हम कोई चीज सीखते हैं या मन के अंदर कोई उत्पन्न होता है, देखने से, सुनने से सीखा जाता है। प्रतिमूर्ति है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वहां मूर्ति होती है कि ये उन भगवान जैसी है, ये उन भगवान जैसी। शुरुआत से जो प्रारंभ होता है सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ कोई रचना होती है, सर्वोत्कृष्ट रचना सबसे श्रेष्ठ। पाठ का पहले संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद बताऊंगा। नवम पाठ है परमात्मा सर्वोत्कृष्ट रचना। गुरु शिष्य, ये गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु कहता
मनुष्य की रचना है। शिष्य एतत् कथम महोदय, शिष्य कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो महोदय जी, श्रीमान जी आप क्या कह रहे हो। गुरु कह रहे हैं यतो ही सर्वे ज्ञानी भक्ता कर्म योगिश्च अत्रैव भवन्ति, कि आपके अंदर वास्तव में बहुत ज्ञान है, कर्म करते जाओ भक्ता कर्म योगिश्च अत्रैव भवन्ति, ये कर्म है जो करते जाओ, कर्म के अनुसार फल मिलता है। शिष्य कह अस्मिन् जगति ज्ञानी किं कुर्वन्ति, इस संसार के अंदर ज्ञान कहां से प्राप्त होता है। प्रश्न पूछ रहा है शिष्य अपने गुरु जी को। गुरु कह रहे हैं ज्ञानी अस्मिन् जगति ज्ञान प्राप्नुवन्ति। गुरु जी कहते हैं कि संसार में हम ज्ञान सीखते हैं, जब जन्म होता है उसके बाद ही ज्ञान सीखते हैं। अस्य जगत परोपकाराय ज्ञानम व्युत्पत्ति, संसार के अंदर ज्ञान बांटने वाले परोपकारी व्यक्ति हैं। संसार में कई ऐसे हैं जो ज्ञान बांटते हैं। शिष्य कह रहे हैं एवं चेत भक्तानां व्यवहारेण की शिक्षा होया, कि भक्तों का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए जिससे ज्ञान सीखा जा सकता है। ये शिष्य गुरु जी को पूछ रहे हैं। गुरु जी कह रहे गुरु एतत् जगत भक्तानां दुष्टा भक्ति में भवति। गुरु जी कहते हैं जो दुष्ट होते हैं उनको वो भक्ति करते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। एतत् जगत भक्तानां दुष्टा भक्ति में भवति, भक्तानां व्यवहार दुष्टा जनां प्रेता भवति, कि भक्तों का व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, दुष्ट का नहीं होना चाहिए। शिष्य कह रहे हैं एवं पुनर्तरहि कर्मयोगी जनान् कथम प्रेरयन्ति। शिष्य कह रहे कि संसार के अंदर जो कर्म करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उनको लोग आदर्श मानते हैं, उनके अनुसार अनुसरण करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। गुरु कह रहे एतत् जगत्तु कर्मयोगी दृष्टा अखिलं कार्ये जातवांस्कृति यादृश्यम् आचरणं श्रेष्ठ जना कुर्वन्ति तादृशमेव अन्ये जना अनुकुर्वन्ति उक्त च भूताया भक्त्वा श्री कृष्णे। कि संसार के अंदर जो अच्छे कर्म करते हैं उनका लोग जनता अनुसरण करती है। अच्छे जिस प्रकार गीता के अंदर श्री कृष्ण ने कहा था यदा चरन्ति श्रेष्ठ स्त्रो देवजन सयत्स प्रणाम कुरुति लोकस्तदनु वर्तते। कि संसार के अंदर जो अच्छे काम करता है उन्हीं का लोग अनुसरण करते हैं, उन्हीं को अपना प्रेरणादायी मानते हैं, प्रेरणा लेते हैं। शिष्य कह रहा है महोदय वृक्षाणां नदीनां धेनुनां च की परियोजनम् अस्मिन् जगति। शिष्य कह रहे हैं कि ये जो महोदय श्रीमान जो पेड़ है, नदी है, गाय है, ये किस प्रयोजन से रहते हैं, ये क्यों परोपकार क्यों भलाई करते हैं। गुरु कह रहे सोमनम प्रश्नोयम। गुरु जी कहते हैं अरे आपका बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि ये नदी क्यों बहती है लोगों के लिए, गाय दूध दूसरों के लिए क्यों देती है, वृक्ष है वो मीठे मीठे पेड़ है वो फल हमें क्यों देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वस्तुतः एते परमात्मा यह परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। एतेषा जीवनं जगत कल्याणाय वर्तते। ये संसार की श्रेष्ठ रचना है। क्या नदी बहती है मीठे पानी की, खुद नहीं पीती है, लोगों के लिए दूसरों की भलाई के लिए। पेड़ है वो अच्छे अच्छे फल देते हैं, खुद नहीं खाते हैं, दूसरों के लिए। गाय दूध देती है हमारे लिए। यहाँ एक श्लोक है, श्लोक पढ़ाते हैं। लोकाराय फलंती वृक्षा लोकाराय
फल पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए। परोपकाराय दुहन्ति गाओ, गाय है वो दूध देती है दूसरों की भलाई के लिए। परोपकारार्थम इदं शरीरम, ये जो हमारा शरीर है वे भी नदी की तरह, गाय की तरह, पेड़ की तरह दूसरों की भलाई के लिए बना है। शिष्य कह रहे हैं महोदय एतत् शरीरम जगत कल्याणाय कथम वर्तते। गुरु जी कह रहे हैं, शिष्य कह रहा है कि महोदय यह शरीर इस जग के कल्याण के लिए बना है क्या? ये प्रश्न पूछ रहा है शिष्य अपने गुरु जी से, क्या हमारा जो शरीर है ये इस संसार में लोगों की भलाई के लिए बना है क्या? गुरु कह रहे हैं भौतिक श्रुते खलु यत् शरीरवाक्ये खलु धर्म साधनम, कि ये आपका हमारा सभी का जो शरीर बना है ये धर्म को साधने के लिए बना है, नहीं कि हमारा शरीर अपने लिए बना है कि अच्छे खा लेते हैं, पी लेते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, सारे दिन बेड में पड़े रहते हैं, इसलिए शरीर नहीं बना है। शरीर बना है कि किसी संकट में कोई व्यक्ति है उसकी सेवा करना। इत्युक्ते शरीर में जगति धर्म से प्रथम प्रमुख साधन मिलते, ये धर्म को साधने का सबसे श्रेष्ठ पहला कारण है हम अपने शरीर से भलाई करें, दूसरों की भलाई करें। यदि धर्म से साधन केवल भवति तर्हि कथम धर्म से वृद्धि भविष्यति। अगर हम अपने शरीर से धर्म नहीं साधेंगे तो ये जल्दी नष्ट हो जाएगा, इसका कोई एक दिन नष्ट हो जाएगा, ऐसे कैसे हम किसी को भलाई नहीं कर पाएंगे। शिष्य कह रहा है धन्यवाद श्रीमन ने केवलम एतत् जगत अपितु एतत् शरीरम अपि परमात्मन सर्वोत्कृष्ट दर्शना। शिष्य कह रहा है कि महोदय श्रीमान यह केवल हमारा शरीर केवल और केवल धर्म साधने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बना है। यह पर ईश्वर की परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना की है। और संसार में कई रचना, लेकिन मानव की रचना सबसे श्रेष्ठ रचना है, वो धर्म साधने के लिए की गई। एतत् शरीर जगत कल्याणाय एव अस्ति, और हमारा शरीर इस जगत के कल्याण के लिए बना है। ये ईश्वर ने सबसे श्रेष्ठ रचना की है। गुरु कह रहा धन्यवाद सोनम, आप सभी को धन्यवाद सोनम, सभी को धन्यवाद। ये पाठ हमने पढ़ा है, इस पाठ में एक यही निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा मनुष्य, जो ईश्वर ने, परमात्मा ने, जो ईश्वर ने जो मनुष्य नाम का जो शरीर बनाया है, ये धर्म साधने के लिए सबसे श्रेष्ठ रचना है। इससे बड़ी कोई श्रेष्ठ रचना नहीं है। और इस पाठ की संस्कृत से हिंदी बता दी गई है। और आज इस पाठ को यही कंप्लीट करते हैं। जय भारत।